एक तरफ तो आपको मीडिया ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा है, दूसरी तरफ आप एक पार्टी के सीनियर रहनुमा थे, हर मीटिंग में नजर आते थे, लेकिन अब कुछ इस तरह लग रहा है कि पार्टी की तरफ से भी आपको ब्लैकआउट किया जा रहा है कि आप ना पार्टी की किसी मीटिंग में मौजूद नजर आते हैं, ना तो आपकी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं पार्टी रहनुमाओं की, बड़े जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें भी आप अगर मौजूद बात करें तो वो भी वहां से चले जाते। तो क्या मसला है? एक तरफ मीडिया ब्लैकआउट, पार्टी भी क्या अब आपकी तरफ से जो है वो छोड़ दी जा रही है? देखिए, इसको मैं दो हिस्सों में इस सवाल का जवाब। पहला हिस्सा तो ये है कि ये तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान को पता है, आप इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों को पता है कि शहबाज गिल थोड़ा सा डिफरेंट स्पीशी था, अच्छा था, बुरा था, डिफरेंट था और डिफरेंट है, ये आप सबको पता है। शहबाज गिल इस पॉलिटिकल कल्चर का अमूमी हिस्सा नहीं था ना। शहबाज गिल, यहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं मैंने तनख्वाह नहीं ली, लेकिन तनख्वाह ना लेके वो और जो कुछ लेते हैं ना हुकूमत में रह के, वो आपका तसव्वुर भी नहीं। शहबाज गिल ने ऐसी कोई मुराद नहीं ली। शहबाज गिल ने ना तनख्वाह ली, ना कौम पे किसी और तरह से बोझ बना। शहबाज गिल एक नजरिए पे इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। नजरिए में आपको इस चीज की तकलीफ नहीं होती आप कहाँ खड़े हैं, कितने नंबर पे खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं, आपको कौन सा बिल्ला लगा हुआ है, आपको कौन सा टाइटल लगा हुआ है। आप नजरिए की जंग कर रहे हो। मेरा तो बिल्ला और टाइटल सबसे अच्छा था जो मैं अमेरिका में पढ़ाने का काम कर रहा था। मैं जो आसूदगी की जिंदगी गुजार रहा था वो तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अब मैं जिन मसाइब में से गुजर रहा हूं, अब मैं जिस तरीके से अदालतों में से गुजर रहा हूं, उसका और इसका तो जमीन आसमान का फर्क है। रही बात, आपने कहा कि मैं नजर कम आता हूं, तो मैं क्योंकि अदालतों में आपको नजर आता हूं। कल भी अदालत में था लाहौर में, परसों भी अदालत में था, आज यहाँ हूं। कल संडे की छुट्टी है, मेहरबानी है, छुट्टी कर दी हुई हुकूमत ने। अगर कल मंडे को मैं मंडे को फिर आऊंगा, मैं मंडे को दोबारा अदालत में हूँगा लाहौर के अंदर। और अभी जज साहब शायद कह रहे थे कि वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे फिर कोई तारीख इधर डालेंगे। आपका सवाल आ गया, मैं बिल्कुल बहरा नहीं, मैं बिल्कुल बहरा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बहरा नहीं हूँ, मुझे आपका सवाल आ गया। और आप क्योंकि मेरे से छोटे, तो मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा जर्नलिस्ट एक ही दफा सवाल पूछता है, क्योंकि वो क्लियर सवाल पूछता है और उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ कि मैं अदालतों में मसरूफ हूँ, अपने मुकदमात का सामना कर रहा हूँ, और मैं जो हूँ वो ऊपर अल्लाह पे बिलीव करता हूँ और नीचे अपने नजरिए पे बिलीव करता हूँ। फैसल वाडा साहब ने कोई संपू का नाम लिया है, आपने पार्टी में संपू का नाम लिया, उनका बताइए नाम क्या है? फैसल वाडा साहब बड़े आदमी, उनका जहान और है, मैं तो एक आम सा मिडिल क्लास का वर्कर आदमी हूँ। फैसल वाडा जो है वो एलीट क्लास से हैं, उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनकी बात, उनकी पहुंच, उनकी ताकत वो बहुत डिफरेंट है मेरे से और उनसे। तो मेरे जो सांप हैं वो डिफरेंट होंगे, उनके जो सांप हैं वो डिफरेंट होंगे। मुझे सांप काटें या मुझे सांप डराएं, मैं फिर भी जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा हूँ। सर बताइएगा, आप जिनको बाजी बोलते हैं, उनके शोहर ने कहा है कि मैं अपनी बेगम को अगला वजीर आजम नहीं देखना चाह रहा, तो आपकी बाजी क्या वाकई वजीर आजम बन जाएंगी? देखिए, मेरी जो बाजी हैं और जो मेरा ख्याल खैर से आपकी भी बाजी हैं, आप सिर्फ उस बाजी को मेरे पल्ले ही डाल रहे हैं सारा। शुक्र है हमारी बाजी की शादी हो गई हुई है, नहीं तो जितनी ज़बरदस्ती आप उनको सिर्फ मेरे अकेले की बाजी बना रही हैं तो मुझे तो जहेज भी देना पड़ जाना था। तो इसलिए ये थोड़ी सी सफदर साहब ने ज्यादती की है, कम से कम उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए थी। बाजी वज़ीर आज़म बन के फिरती हैं, उन्होंने सारा अपना जो अटायर है, गेटअप है, वो सारा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसा बना लिया है। वो अपने आप को वज़ीर आज़म महसूस करती हैं। और मैंने ये भी सुना है कि उनके साथ जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी छोटी छोटी बाजियां हैं, उन्होंने उनको ये भी कहा है कि आप मुझे पीएम कह के पुकारा करें। तो इस सारे ख्वाबों को तोड़ने के लिए प्राइम मिनिस्टर वाला या टाइम वाला पीएम? अब आप सहाफ़ी बने ना, अब आप अगला काम ना करें। तो इसलिए मेरी सफदर साहब को ये मशवरा है कि इतना दिल नहीं तोड़ते, जरा थोड़ी सी उम्मीदें रहने दें। सर, आज जिस तरीक का बयान जमा होना था वो नहीं हुआ अभी तक, अगर वो बयान जमा हो गया होता, जितने मुदल्लिल दलाइल हुए हैं, तो आपको लगता है कि आज नताइज आपके हक में हो सकते हैं? देखिए, वो अदालत की कार्रवाई, उस पर मैं बात नहीं कर सकता, वो वकील मेरे करेंगे। मैं अदालत के क्योंकि कामों को उस तरह से नहीं समझता, तो उस पर मैं कम से कम बोलूँगा। छोटा सा लास्ट आपने शुरू में ये बात कही, ये जो कैमरे वाले हैं सारे आपके कैमरे से मूवी बनाते हैं, ये लगाते नहीं है। आप किसी का भी चैनल चेक कर लें, सबसे पहले आपकी कवरेज आती
जहाँ पे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पे आपकी मीडिया टॉक होती है, कहाँ भी होती है, वहाँ ये लगती है। इधर आपने ये भी कहा। अच्छा, दूसरा सर एक बात और आपने दूसरी भी की है कि आपके सिर्फ पैसे की वजह से